சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் तमिलगांव वेत्री कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय ने रविवार को अपनी पार्टी से 9 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। टीवीके ने सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता लिया। बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 10 पीछे रह गई टीवीके ने विचारधारा के स्तर पर साथ रही 4 पार्टियों यानी 5 विधायकों वाली कांग्रेस, 2 विधायकों वाली सीपीआई, सीपीआईएम और विदुतलाई चिरुतैगल कच्ची या वीसीके के अलावा आईयूएमएल के 2 विधायकों को साथ लेकर संख्या बल 121 तक पहुंचाया। पीवीके ने अपने गठन के तुरंत बाद कांग्रेस और वीसीके को अपना वैचारिक सहयोगी बनाने की कोशिश की थी। लिहाजा अब उसका इन दोनों पार्टियों तथा वाम और आईयूएमएल से समर्थन लेना कतई अजीब नहीं है। ये अलग बात है कि इन सभी दलों ने द्रविड़ मुनेत्र करगम नीत गठबंधन के भीतर चुनाव लड़ा। डीएमके के सहारे एआईएडीएमके सरकार का विकल्प एक अनैतिक कवायद होता। ऐसे विकल्प का प्रस्ताव एआईएडीएमके नेताओं द्वारा किया गया था और कुछ डीएमके नेताओं ने इसका समर्थन किया था। बहरहाल निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस तरह के बेतुके मोड़ के खिलाफ थे। इस बीच अकेली सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार गठन का न्योता देने से पहले 118 विधायकों के समर्थन का लिखित सबूत मांगकर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सरकारिया आयोग द्वारा तय रूपरेखा की अनदेखी की। सरकारिया आयोग चुनाव पूर्व गठबंधन के ठीक बाद बाहरी समर्थन वाली अकेली सबसे बड़ी पार्टी को तरजीह देता है। राज्यपाल ने रामेश्वर प्रसाद मामले 2006 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी अनदेखा किया कि सदन ही मंत्रिमंडल के शक्ति परीक्षण की जगह हो सकती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसने अवसरवादी तरीके से इस पेशकश को लपक लिया और टीवीके को समर्थन का वादा करते हुए स्थानीय, विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता जताई। उसका डीएमके के साथ दशकों पुराने गठबंधन को इतनी आसानी से खतरे में डाल देना हैरान नहीं करता। पार्टी ने शीर्ष पर विभाजन के साथ विधानसभा चुनाव 2026 आधे मन से लड़ा। ये असमंजस उसके नतीजों में भी झलका। उसने जो 28 सीटें लड़ी, उनमें महज 28% मत हासिल किए। ये डीएमके नीत गठबंधन के भीतर दूसरा सबसे कम मत प्रतिशत है। गठबंधन में बाद में आई डीएमडीके ने ही इससे बदतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस फैसले में दूरंदेशी का अभाव लगा, खासकर ये देखते हुए कि साल 2024 में इसी गठबंधन ने इंडिया ब्लॉक को तमिलनाडु में सभी 39 सीटें जितवाई थीं। वाम और वीसीके ने स्थिर सरकार की जरूरत का हवाला देकर टीवीके को समर्थन दिया और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डीएमके के साथ अपनी साझेदारी को दोहराया। कई दशकों में ये पहला मौका है जब चुनाव में तमिलनाडु में त्रिशंकु जनादेश आया और इस पर दी गई प्रतिक्रिया संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक चरित्र का इम्तिहान थी। देरी जिससे बचा जा सकता था के बावजूद आखिरकार टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। अब ये जिम्मेदारी विजय पर है कि वो उन द्रविड़वादी सरकारों द्वारा रखी गई नींव पर काम आगे बढ़ाएं, जिनकी अगुवाई में तमिलनाडु औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक समता को तरजीह देकर भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है।